हेलो फ्रेंड्स, सीआरवी टेक सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल किस तरीके से काम करता है, कैसा उसका मैकेनिज्म होता है पूरा, और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैटरी पैक के बारे में। बैटरी पैक जो होता है, इसमें बहुत सारी बैटरियाँ यूज़ की जाती हैं। कि बैटरियाँ यूज़ करी जाती हैं, जिसमें 4 या 5 तरह टाइप की बैटरियाँ होती हैं। और बैटरियों में क्या होता है कि बैटरियों को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। पैरेलली कनेक्ट करने से होता क्या है कि उनका, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के लिए, कि 12 वोल्ट 5 एम्पियर की बैटरी है, दूसरी बैटरी भी 12 वोल्ट 5 एम्पियर की है। तो 12 वोल्ट 5 एम्पियर की बैटरियों को जब दोनों को एक साथ पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो उसमें होगा कि हमारा वोल्टेज तो 12 वोल्ट रहेगा, लेकिन करंट का जो रेटिंग रहता है वो अपना बढ़ जाएगा। तो करंट रेटिंग बढ़ जाएगा, मतलब 10 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी बैटरियों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। इसके बाद अगला अपना स्टेज होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है कि हम बैटरियों को चार्ज भी करते हैं। चार्ज करेंगे तो एसी टू डीसी वोल्टेज आएगा, और चार्ज करेंगे तो हम एसी वोल्टेज देते हैं और उसको कन्वर्ट करके डीसी वोल्टेज में लाते हैं। एसी वोल्टेज होता है अल्टरनेट करंट, डीसी वोल्टेज को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है। और इसमें जो यूज किया जाता है वो इन्वर्टर की तरह यूज किया जाता है, कि पहले उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीसी डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। ठीक है। और डीसी से फिर वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इन्वर्टर काम करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो होता है कि पूरा डीसी में काम होता है। तो इसको चार्ज करने के लिए हम एक चार्जर का यूज करते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसके अंदर पीडब्ल्यूएम सर्किट होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट क्या काम करता है कि वो जैसे बैटरी फुल हो गई तो उसको ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। ठीक है। चार्जिंग फुल हुआ, बैटरी ऑफ हो गई। ठीक है। ओवर ओवर चार्जिंग नहीं करेगा, इसलिए अपन पीडब्ल्यूएम सर्किट का यूज करते हैं। इसके बाद अगला स्टेज आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर कंट्रोलर चीज एक ऐसी होती है जो उसका नाम ही है कंट्रोल। कंट्रोल करना, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जिसमें बैटरी मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करेगा, मोटर को भी कंट्रोल करेगा, ट्रांसमिशन को भी कंट्रोल करेगा, जो व्हीकल अपने वर्क चलते हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। ठीक है। कंट्रोलर जो होता है वो डिस्प्ले को भी कंट्रोल, डिस्प्ले पे सारी चीजें शो होती हैं, कि उसके अंदर पावर का भी इंडिकेशन होता है, स्पीड का भी इंडिकेशन होता है। ठीक है। बैटरियां कितना लोड, इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना लोड ले रहा है उसके बारे में भी डिस्प्ले पे शो होता है। तो सारे पैरामीटर्स डिस्प्ले पे शो होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करवाने के लिए कंट्रोलर का यूज करते हैं। जो प्रोग्रामर कंट्रोलर होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। और इसके बाद अगला अपन यूज करते हैं मोटर। मोटर क्या होती है, उसके अंदर जो मोटर यूज की जाती है वो बीएलडीसी मोटर की यूज की जाती है। ठीक है। ब्रुशलेस ब्रुशलेस डीसी मोटर बोलते हैं उसको। डीसी मोटर को यूज किया जाता है। डीसी मोटर व्हीकल में लगी होती है, और जैसे डीसी मोटर ऑपरेट होगी उसी तरीके से व्हीकल करेंगे। जैसे स्पीड स्पीड बढ़ती जाएगी डीसी मोटर की, ऐसे ही व्हीकल की भी स्पीड बढ़ती जाएगी। और इसके बाद अगली चीज जो आती है, अगला जो सेगमेंट है वो ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में होता क्या है कि सारे व्हील लगे रहते हैं, उस पर किस तरीके से स्पीड ट्रांसफर हो रही है मोटर के द्वारा। तो ये जो मैकेनिज्म लगा रहता है कि ट्रांसमिशन वाला, ये पूरा मोटर के द्वारा ऑपरेट होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करता है। ये एक बेसिक डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और दोस्तों, अगर आपको चैनल पर जो भी जानकारी दी गई है, जो भी वीडियो में जानकारी दी गई, वो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। इससे क्या है कि जो भी आप कमेंट्स करोगे उससे हमको मोटिवेट होंगे कि आपने को हमने जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी, तो हम और नया इससे भी बेहतरीन आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप फुल जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।